हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरल अल्सर की, माउथ सोर की, मुंह के छालों की। मैं समझता हूं कि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी मुंह के छालों से प्रभावित हुआ है, मुंह के छालों का अनुभव किया है और उसकी तकलीफ को झेला है। मुंह के छाले एक तरह का जख्म होता है, एक घाव हो जाता है मुंह के किसी भी पार्ट पे, चाहे वो जबान पे हो जाए, चाहे वो पैलेट या तालू पे हो जाए, या होठ पे हो जाए, गाल पे हो जाए, या जबान के नीचे हो जाए। और जब ये छाले एक बार डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो ये खाने पीने में बहुत तकलीफ करते हैं, बातचीत करने में बहुत ज्यादा तकलीफ करते हैं। इसका मेडिकल टर्म होता है एप्थस अल्सर। छालों का मेडिकल नाम है एप्थस अल्सर। ओरल अल्सर अलग एक ही टाइम पे ये अल्सर एक जगह पे भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जगह पे भी हो सकते हैं। जैसे कि एक ही टाइम पे होठ पे भी हो सकते हैं, जबान पे भी हो सकते हैं, गाल पे भी हो सकते हैं। जहां भी होंगे वो काफी तकलीफ दे होंगे। इसके कारण क्या होते हैं? आज आते हैं हम इसके कारण पे। इसके कारण जैसे कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल में जो हमारे खान पान है उसकी वजह से भी होते हैं। स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तनाव में है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से हो सकते हैं। एंजाइटी है, चिंता है, उसकी वजह से हो सकते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। दांतों के इलाज के दौरान डेंटिस्ट से जब प्रोसीजर कोई कर रहे होते हैं तो उसमें भी कभी कभी इंजरी लग जाती है, जिसकी वजह से ओरल अल्सर डेवलप हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों, इरेगुलर टीथ को सीधा करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उन ब्रेसेस की वजह से भी ओरल अल्सर डेवलप हो सकता है। बहुत ज्यादा हार्ड पेस्ट का इस्तेमाल करने से, बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने से भी ओरल अल्सर डेवलप हो जाते हैं। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन या इनके एलर्जी की वजह से भी ओरल अल्सर बन जाते हैं। तंबाकू के इस्तेमाल से, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो गुटखे की शक्ल में या पान की शक्ल में, किसी भी खैनी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हम तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ओरल अल्सर होने का खतरा बना रहता है। एसिडिक फूड लेने से, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत ज्यादा लेने से भी ओरल अल्सर डेवलप हो जाते हैं। विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी की वजह से भी ओरल अल्सर्स हमारे मुंह के अंदर डेवलप हो जाते हैं। महिलाओं में जैसे कि पीरियड के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस की वजह से भी ओरल अल्सर डेवलप हो जाते हैं। कुछ बीमारियों में, जैसे कि फीवर में, जीरोस्टोमिया ये मुंह सूखने की बीमारी है। इसमें लार्ज सलाइवा कम बनता है। ये जैसे कि किसी कैंसर पेशेंट में रेडियोथेरेपी वगैरह हुई रहती है तो उसमें ये बीमारी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से छाले बने रहते हैं उसके मुंह में। डायरिया में, पेट खराब है, पेट सही न होने पे, पेट की वजह से, बीमारी की वजह से भी बार बार ओरल अल्सर मुंह में छाले होते रहते हैं। डायबिटीज में, एड्स में, क्रॉन्स डिजीज में, ये सब बीमारियों में भी ओरल अल्सर पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप पे, यानी मेन दो टाइप की बात करेंगे ओरल अल्सर का। दो टाइप, यानी माइनर अल्सर, मेजर अल्सर। माइनर अल्सर वो होते हैं जो 5 मिलीमीटर के डायमीटर से कम होते हैं, जो कि 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही भर जाते हैं, अपने आप ही सही हो जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 80% अल्सर के यही केस होते हैं। मेजर अल्सर वो होते हैं जो कि 10 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा होते हैं और ये काफी गहरे होते हैं, और इसको भरने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं या महीनों तक लग सकते हैं। और ये जब एक बार सही हो जाते हैं तो वहां पे एक निशान, एक स्कार छोड़ जाते हैं। अच्छा, अगर ये अल्सर को हमको कब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कब इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए? जब ये अल्सर 2 से 3 हफ्तों के बाद भी नहीं सही हो पाते हैं, या वो उसकी साइज बढ़ती जा रही है, या जगह बदल बदल के बार बार हो रहे हैं,
या एक सही होने के बाद फिर दूसरा हो गया, या मल्टीपल अल्सर, कभी होठ पे भी है, फिर जबान पे भी है, इस तरह के अल्सर हैं और पेनफुल हैं, तो फिर हमको डेंटिस्ट से, डॉक्टर से मिलना होगा, क्योंकि ये कभी कभी ओरल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं या ओरल कैंसर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। धन्यवाद।